जब आप कोई भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, कोई भी एक्चुअली काम तो हम जो करते हैं परिणाम के लिए ही करते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा समस्या कब होती है? जब हम महत्वपूर्ण, जीवन का महत्वपूर्ण काम करते हैं तो हमें कुछ चिंताएं घेर लेती हैं, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं काम के अंदर, या तो परिणाम आपके मन मुताबिक होगा या नहीं होगा। जब परिणाम आपके मन मुताबिक नहीं होता, जब आप परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं होती, तब आप क्या करते हैं? कौन सा एक्शन लेते हैं? क्या सोचते हैं? ये चीज़ें मुझे भी पता नहीं थी क्या करना चाहिए, लेकिन ये कितने भारी परिणाम हमारे बीच में देती हैं, हम इसी पे आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम JP मौर्य है एंड आई एम द वेलनेस कोच एंड बिजनेस कोच, ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड। तो आज जो है, जैसा टॉपिक आपने देखा होगा, मेंटल क्लटर, दिमागी कचरा। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे भी रिसर्च कहता है एक इंसान के अंदर 24 आवर्स में लगभग 60,000 विचार आते हैं। 60,000 हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन ये रिसर्च कहता है इससे भी ज़्यादा विचार। जो आदमी जितना ज़्यादा परेशान होता है, वो जो है उतने ज़्यादा, मुझे लगता है 70,000 80,000 अब तो विचार आने लगे होंगे। अक्सर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, उनके बीच में ये विचार कम आते हैं। इसलिए जो है हमें अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अपने आप को कंट्रोल में कैसे रखा जाए, यही हमें पता नहीं होता है। तो मेंटल क्लटर यानी जो विचार की बात है, अक्सर मैं देखता हूँ जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अपने से ही बात करते रहते हैं। वो इस प्रकार कुछ हाथ हिलाते रहते हैं और उनके लिप्स जो है वो ऐसा लगता है कुछ बात करते रहते हैं और उनको कोई पता नहीं होता। कई बार मैं उनसे जब पूछता हूँ कैसे हैं सर, तब वो अचानक बोलते हैं हाँ मैं अच्छा हूँ। तो मैंने कई बार लोगों से बात भी की है कि सर अभी कुछ आप सोच रहे थे, वो कहते नहीं बिल्कुल सोच नहीं रहा था। तो ये जो है हमारे जो थॉट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और जो हम इस प्रकार से बहुत सारे थॉट के पैटर्न में हम चले जाते हैं, स्ट्रेस डेवलप होता है। तो मेंटल क्लटर, जैसा मैंने शुरू में सवाल पूछा कि जब हम कोई भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, राइट, जैसे कि एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं और हमारे पास दो ही चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अब जो चीज़ें कंट्रोल में होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसके लिए हम क्या करते हैं, और उसके परिणाम क्या होंगे। तो ये इस प्रकार से, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग चल रहे हैं और ऐसे इलाके में जब मेरी बात कहूँ कि जब मैंने लाइव आकर वीडियो बनाने की बात सोचता था तो कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी कि जैसे मैं ऑनलाइन बात कर सकता हूँ, मैं टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, लेकिन क्लस्टर यानी लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, लाइव आ सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल की बात है। लेकिन लोग जो है क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, क्या रिएक्शन देंगे, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपना जब काम करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस शुरू करने के लिए आप अपना एक्शन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपका विरोध करते हैं, आपको साथ नहीं देते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ें अक्सर हमें परेशान करती हैं। और इस प्रकार हर काम में, छोटे बड़े काम में इस प्रकार घटनाएं घटती हैं। यानी दो ही चीज़ होती हैं, कुछ बातें, कुछ एक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं।
अब इसे जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो चीज़ें भी हमें प्रभावित करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं, कई बार तो हमें रोक भी लेती हैं या फिर असफलता की ओर ढकेल देती हैं। हम बहुत सारे कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते। तो ये मेंटल क्लटर और ये हमारे दिमाग में एक कचरा एक उस बनकर जो है घूमते रहता है। तो जैसा आपने कहा कि मेंटल क्लटर, दिमागी कचरा कैसे साफ करें, इसके बारे में जो प्रोसेस है, जो इसके पहले मैं जानता नहीं था, और उसे जब मैंने जाना और वो जानने के बाद में इतने सिंपल स्टेप करने के बाद में जो हमें परिणाम मिलते हैं, मैं उन्हीं आज पॉइंट्स की बात करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, पहला चीज़, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का दृश्य दिखा दूँ। अभी लगभग पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से ही रिमझिम या रुक रुक कर बरसात होती है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्राउंड है, यहाँ पे ऑलरेडी पानी भर चुका है, जबकि अभी कोई बड़ी बरसात नहीं हुई। मौसम बहुत ठंड है, मतलब गर्मी यहाँ से निकल गई, अब ठंड का एहसास होता है। और मैं जिस रोड पे, ये रोड बहुत पहले मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, और ये रोड अभी नया नया बना है और इसके ऊपर जो कोल्टार या ये सब अभी नहीं डाला गया है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो हम मेंटल क्लटर की बात कर रहे थे, तो उसे हम कैसे, जो दिमागी कचरा बनकर हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे विचारों में शामिल हो जाता है और हमें अनजाने में ही परेशान करता रहता है। तो पहला चीज़ माय डियर फ्रेंड, जो चीज़ हमारे दिमाग में है उसे पेपर पे उतार लें, यानी चीज़ों को इंक इट। पहला स्टेप है इंक इट। इंक इट मतलब उसे आप जो है लिख लें पेपर पे। एग्जाम्पल और उदाहरण के तौर पे, जैसे मुझे या आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करना है या वीडियो बनाना है या कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल जनरल दे रहा हूँ, तो उसमें क्या चीज़ है कि मैं लिखता हूँ कि मुझे जो है मैं जो है वीडियो या मैं कैमरे के सामने बात कर सकता हूँ, पहला पॉइंट। लेकिन बात करते समय मैं, हो सकता है मैं पॉइंट भूल सकता हूँ, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है जब मैं वीडियो बनाऊंगा लोग डिस्टर्ब करेंगे, चौथा पॉइंट। लोग जो है हंसेंगे, एक नेक्स्ट पॉइंट। उन लोगों का जो है मुझे डिस्टर्बेंस होगा, और पता नहीं जब मैं वीडियो ये शूट करूंगा, है ना, वीडियो तो मैं शूट करूंगा ये पता है, लेकिन पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और अगर लोग देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये सारे जब पॉइंट्स मैं लिखता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, यही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आप लागू से कर सकते हैं। अब इंक इट, यानी पहला पॉइंट है इंक इट। मैंने वो सारे, आई हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स ऑन द पेपर। जो भी मेरे पास थॉट्स आए और जो भी मुझे फियर था, आई हैव रिटन ऑन अ पेपर। नाउ पॉइंट नंबर 2, यू पुट अ क्रॉस मार्क। आप जो है ऐसे पॉइंट के सामने, ऐसे सेंटेंस के सामने, सॉरी थोड़ा मैं यहाँ पे व्हीकल मूवमेंट शुरू हो गया है तो गाड़ियों की भी आवाज़ आती होगी, बट मैं नेचुरल जो है ढंग से वीडियो बना रहा हूँ, तो जस्ट बेयर विथ मी। सो जो पॉइंट आपने लिखे हैं उसमें जो बातों पे आपका कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लोग देखेंगे, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, व्हाटएवर, वहाँ पे आप उस सेंटेंस पे क्रॉस मार्क लगाएं। सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, यू पुट टिक मार्क, उसे टिक कर दें, जिसे आप कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है उसे आप टिक कर दें। यानी आपने 3 पॉइंट किया। अब चौथा पॉइंट को बहुत ध्यान से करिए। अब जितने पॉइंट को आपने टिक मार्क किया है, जिसे आपने राइट किया, जिसे आप कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है, उसे एक दूसरे पेपर पे लिख लें, उसे एक दूसरे पेपर पे लिख लें जो आपके कंट्रोल में है, राइट। यानी फोर्थ पॉइंट, आपने जो आपके कंट्रोल में है उसे दूसरे पेपर पर लिख लिया। अब पहला वाला पेपर जिसमें आपने क्रॉस मारा था, ये जो है नेक्स्ट पॉइंट होगा, 5वां पॉइंट, जिसे आपने क्रॉस मारा था, जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में, जो बातें, जो एक्शन, जो लोगों पे डिपेंड थे,
उसे जिसे क्रॉस मारा था उस पेपर को लीजिए, उसे कई टुकड़ों में फाड़ दीजिए। फाड़ने के बाद में उसे या तो जला दें या आग का खतरा हो तो आप फ्लश कर दें या मिट्टी में गाड़ दें। उसे जो आपके बस में नहीं है लेकिन आपको प्रभावित कर रहा है, जिसे आपने क्रॉस मारा है, उसे आप जो है दफन कर दें, फ्लश आउट कर दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो आपके दिमाग में मेंटल क्लटर, जो आपके दिमाग में रहकर वो कहीं बैक ऑफ द माइंड काम कर रहा था, वो निकल के जाता है। इसका एहसास आप देखेंगे कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही वंडरफुल है। तो ये दिमागी कचरा आपका जो है इस प्रकार से साफ हो जाता है। इसके अलावा आप जिस भी टेबल पर बैठते हैं या आप स्टूडेंट हैं जहाँ भी पढ़ते हैं या आप कोई ऑफिसर हैं या जो भी काम करते हैं, गृहिणी हैं, जो भी हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके टेबल पे या जहाँ पर भी आपका क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें जो अनावश्यक पड़ी हुई हैं, जो आपके काम की नहीं हैं, उसे जो है निकाल दें वहाँ से। मैं भी पहले जब अपने टेबल पे, वर्किंग टेबल पे बैठता, बहुत सारी फाइल्स ये सब पड़ी रहती हैं, उसे जो है ऐसी पड़ी हैं, बस कोई कभी सोचा नहीं, लेकिन उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है क्योंकि वो हमारे सामने होती हैं। तो उनको जो है दूर कर दें, हटा दें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आप प्रभावित हैं, जो आपके जीवन में मैसेज देते हैं, जैसे मैं स्वामी विवेकानंद हो गए, एलन मस्क हो गए, ओशो हो गए, या जो भी ऐसे जो आपके गुरु, जो आपको जिनसे भी आप सीखते हैं, ऐसे लोगों के फोटोग्राफ्स अपने सामने रखें जो हमेशा आपको पॉजिटिव, और उनको देखते ही आपके अंदर आप कंट्रोल में आ जाएं, आप जो है एक अच्छे पॉजिटिव भाव में आ जाएं। तो ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं और इसे आप प्रैक्टिस में लाएं, तो आज के इस लाइव वीडियो से मैं यही मैसेज देना चाह रहा था कि मेंटल क्लटर हम कैसे साफ़ करें, दिमागी कचरा, ताकि हम अच्छे विचारों के साथ रहें। अच्छे विचार एक एनर्जी है, पावर है, मेरी पूरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं, अगर आपको पॉइंट्स पसंद आते हैं, आप जो है इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसका यूट्यूब का चैनल लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, और अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब का लिंक जो है वहाँ पे दिया हुआ है। मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ। इसके साथ ही आज का लाइव मैं समाप्त करता हूँ। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।